हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में माध्यक और बहुलक पार्ट 2 चलने वाला है। जो भी मेरे दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं माध्यक बहुलक, उसमें बेसिक से समझाया गया है। प्लीज उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो में आए, ठीक है ना। तो पार्ट 2 की ओर चलेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 6 तक समझा दिए तो पिछला वीडियो में, 7 नंबर में समझेंगे अब अगला वीडियो में। 7 में बोल रहा है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक जो है वो 28 दिया 28 दिया हुआ है और बहुलक जो है वो 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है माध्यक क्या होगा, क्या हुआ पूछ रहा है, माध्यक क्या होगा। यहाँ पे माध्य 28 है और बहुलक 16 है और माध्यक पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर हम फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 माध्यक -2 माध्य। देखिए बहुलक हम लोग को कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बहुलक जो है 16 दिया हुआ है, तो बहुलक के जगह 16 लिखिए मेरे दोस्त, बराबर के बराबर लिखिए 3 माध्यक, 3 के 3 और माध्यक हम लोग को पूछ रहा है तो माध्यक के भी माध्यक लिखेंगे, ठीक है। -2 के 2 लिखेंगे और माध्य हम लोग को कितना दिया हुआ है, माध्य 28 दिया हुआ है। तो 16 के 16 लिखे बराबर 3 के 3 माध्यक 28 दूनी के 56 माइनस में बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में 16 + 56 होगा बराबर 3 माध्यक होगा। अब देखिए 56 और 16 के जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हाथ में बाकी 1 5 1 6 बाकी 7 72 आएगा बराबर 3 माध्यक। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त 3 से भागा देंगे तो 24 × 72 यानी 24। तो माध्यक का मान कितना निकला, 24। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर 24 होगा, ठीक है। इसी के साथ अगले वीडियो की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात निकालें। फार्मूला लगाएंगे फिर से, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है। बहुलक हम लोग को देखिए किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात, बहुलक 6 है, बहुलक की जगह 6 रख दिए, ठीक है। 3 माध्यक के 3 माध्यक लिखे और 2 के -2 के 2 माध्य हम लोग को कितना दिया हुआ है, माध्य हम लोग को कितना दिया हुआ है, माध्य हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो 6 के 6 लिखेंगे, 3 के 3 लिखेंगे। माध्यक हम लोग को देखिए हम माध्यक 5 दिया हुआ है तो माध्यक के जगह 5 लिखेंगे, माइनस के माइनस 2 माध्य के 2 माध्य लिखेंगे। 6 के 6 लिखेंगे बराबर 5 × के 15 -2 माध्य, ठीक है। 15 इधर प्लस में बराबर किस हटाएगा, माइनस में 6 - 15 बराबर -2 माध्य, ठीक है। 15 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, -9 बराबर -2 माध्य। माइनस से माइनस कैंसिल, माध्य का मान हम लोग को कितना निकल गया, माध्य बराबर निकल गया 9/2। अब देखिए हम लोग को पूछ क्या रहा था, तो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे माध्य तथा माध्यक का अनुपात, माध्य रेशियो माध्यक, है ना। तो माध्य हम लोग को कितना निकला 9/2 रेशियो। माध्यक यहाँ कितना दिया हुआ, बहुलक तथा माध्यक, यानी माध्यक बाद वाला है तो 5 है। अब हम आप लोग को एक वीडियो बनाए हैं रेशियो का, जिसमें रेशियो का बहुत बेसिक से समझाए हैं, पूरा के पूरा समझ में आएगा उसमें। यहाँ बट्टा के नीचे 2 है, हम लोग 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी। ये मेथड रेशियो में समझाया गया है। 2 से 2 कैंसिल, 9
रेशियो 5 दूना के 10, 5 टू जा 10, यही हो गया आंसर। 9:10 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बिहार डीएलएड में पूछा गया है। देखिए, कह रहा है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है। कितना है? 24 है। तो माध्यक तथा माध्य का अंतर निकाले। बिहार डीएलएड परीक्षा 11 तारीख 6 महीना 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है न? तो बस वही फार्मूला लगाएंगे जो पीछे लगाते आए हैं। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई? बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखिए, बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 दिया हुआ है। तो देखिए 3 माध्यक की कब हुआ होगा? जब 2 माध्यक प्लस 1 माध्यक, 2 माध्यक प्लस 1 माध्यक मिल के 3 माध्यक हुआ होगा। और जब 3 माध्यक हुआ होगा तो 1 माध्यक इधर प्लस में रहेगा, बराबर की साइड माइनस में ला सकते हैं न। आप लोग तो 10th 11th पढ़ लिए, तब तो ये डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब तो जानकारी होना ही चाहिए। बहुलक माइनस माध्यक, 1 माध्यक इधर आ गया, बाकी इधर बचा 2 माध्यक, 2 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, बहुलक माइनस माध्यक का मान कितना दिया हुआ? बहुलक माइनस माध्यक का अंतर दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है? 24 बराबर 2 माध्यक, 2 माध्यक माइनस 2 माध्यक, 2 ले लेंगे कॉमन तो बचा यहाँ माध्यक माइनस माध्य बचा है न। 2 इधर गुना में बराबर कुछ हट जाएगा भागा में, 12 दूनी की 24 बराबर माध्यक माइनस माध्य। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था मेरे दोस्त? पूछ रहा था माध्यक और माध्य का अंतर। माध्यक और माध्य का अंतर कितना आया? 12। अब हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे, कहीं 12 है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में भी हम लोग, इसीलिए हम आप लोग को विश्वास के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कब पूछा गया है। इस क्वेश्चन के जब आप लोग सर्च कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा बिहार डीएलएड परीक्षा 19 तारीख 9वां महीना 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन है। कह रहा किसी वितरण के बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात बताएं। ठीक है, बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे उसी के साथ पहले की तरह, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। अब देखिए, बहुलक हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, बहुलक तो है, बहुलक और माध्यक के अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले बहुलक है तो बहुलक का मान 6 होगा, माइनस 3 माध्यक। तो देखिए माध्यक के भी मान दिया हुआ है, 3 के 3, माध्यक के मान कितना है? 5 है, माइनस 2 माध्य के 2 माध्य लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, 5 दिया के 15, इधर 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 15 हो जाएगा, बराबर माइनस 2 माध्य के 2 माध्य लिखेंगे। अब 15 में से 6 घटेगा, माइनस में 9 बचेगा, बराबर माइनस 2 माध्य बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 9/2 हो जाएगा। 9/2 काची का मान निकलेगा? माध्य का मान निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माध्य और माध्यक का अनुपात निकाले कह रहा है, यानी पहले माध्य पूछ रहा है और बाद में माध्यक पूछ रहा है। अनुपात के मतलब रेशियो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं, माध्यक। अब देखिए माध्य हमको कितना आया? माध्य 9/2 आया। अनुपात माध्यक कितना है? माध्यक बहुलक तथा माध्यक 5 है। यहाँ जब बट्टा में नीचे 2 रहे या कुछ भी रहे बट्टा में नीचे एक के रेशियो के साथ, तो जो बट्टा में रहे उसके सब में गुना कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 9:10। देखिए अभी ये क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम बताए या 7 में लगभग बताए थे, सेम क्वेश्चन दम है,
लेकिन वो 2023 में पूछा है, ये 2019 में पूछा है। सेम डिजिट सेम क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन के साथ अब हम लोग चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य तथा माध्यक और बहुलक का संबंध दर्शाता है। ये फार्मूला ही दे दिया है। बिहार डीएलएड परीक्षा 19/9/2022 सेकेंड शिफ्ट में देखिए क्या कह रहा है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य, कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्य माध्यिका, कि बहुलक बराबर फॉर्मूला इनमें से कोई नहीं, सभी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद मेरे दोस्त। अगला किस टॉपिक पर वीडियो लाएं आप लोग बताइए। जो सब्जेक्ट आप लोग को कमजोर है वो बताइए, हम क्लियर करेंगे।